एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। फाइनली एक रिवाइज जीएसटी से हमारे को एक बहुत अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा टू व्हीलर सेक्शन में या सेगमेंट ऑफ टू व्हीलर्स में। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है बिकॉज ये फेस्टिवल के टाइम पे आ रहा है एंड बहुत बड़े लोग केटर करते हैं या फिर अपना परचेज डिसीजन बनाते हैं इन द फेस्टिवल सीजन। तो आज हमने इसके पहले जो 110cc स्कूटर्स की बात है वो किया है, 125cc सेगमेंट यानी कम्यूटर सेगमेंट स्कूटर्स बाइक्स के ऊपर बात किया है, कौन सा बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसके ऊपर बात किया है। तो आज हम इसको और एक फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं और हम सारे बाइक्स के ऊपर यानी 160cc के पॉपुलर एंड आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। बट 160cc क्यों? बिकॉज ये मेरे हिसाब से अगर आप फर्स्ट बाइक या फिर अगर आप एक वर्किंग बाइक के हिसाब से देख रहे हो तो दिस इज द परफेक्ट सेगमेंट बिकॉज ये आपको एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट देता है, अच्छी फ्यूल इकोनॉमी देता है, अच्छा पावर बैंडविड्थ देता है एंड यू कैन फाइंड योर इनर राइडर कि आपको किस तरह का राइडिंग सूट करता है। क्या आप क्रूजर स्टाइल पे हो, क्या आप नेकेड बाइक पे जाओगे, क्या फिर आप फेयरिंग बाइक चाहिए, या फिर आपको एक स्पोर्टी हैंडलिंग बाइक चाहिए, या फिर आपको एक प्रीमियम इकोनॉमिक कम्यूटर चाहिए। तो ये सारे सेगमेंट्स आज हम कवर करने वाले हैं और कौन सी बाइक्स आपको कंसिडर करनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं ये लिस्ट बना रहा था एंड बहुत एफर्ट जाता है, कुछ कुछ बाइक्स में जैसे 160cc सबका पावर बैंडविड्थ लगभग एक बॉल पार्क के अंदर ही आता है। यहाँ पे यू एज अ कंज्यूमर, मी एज अ कंज्यूमर को बेनिफिट होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पेक्स में चेंज नहीं है, सिर्फ एक राइडिंग इकोनॉमिक पावर डिलीवरेंस और इन सब के ऊपर चेंज होता है। तो द बेस्ट थिंग इज जो कंपनी मुझे पसंद है या फिर जो डिज़ाइन मुझे पसंद है, जिसका मैं ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ, मे बी डिज़ाइन से, मे बी ब्रांड से, हम वो चूज़ कर सकते हैं एंड दिस इज़ अ वेरी सेटिस्फाइंग परचेज इंडीड। अगर आप ये बाइक ले रहे हैं तो अंदाज़ा से पकड़ के चलिए कि आप 10-15 साल तक ये बाइक यूज़ करेंगे, इतने रिलायबल आज ये ब्रांड्स है एंड दे गिव अ गुड फ्यूल इकोनॉमी और ये आपको एक राइडिंग के हिसाब से बहुत इवॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और कंसिडरिंग वीडियोस हम बनाते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। थैंक यू। तो सबसे पहले एक ऐसे सेगमेंट को केटर करते हैं जो बहुत लोग प्लान करते हैं या फिर दे वांट टू बाय इट, बट बहुत ज़्यादा लोग इसको नहीं करते हैं बिकॉज ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ क्रूज़र की। अब इंडिया में दो क्रूज़र हैं, एक है बजाज एवेंजर 160 एंड सुजुकी इंट्रूडर। अगर सुजुकी इंट्रूडर की बात करें तो कम्प्लीटली उसको इग्नोर कीजिए बिकॉज कुछ रीजन्स में अवेलेबल है, कुछ में नहीं है एंड इट इज़ नॉट अ सक्सेसफुल थिंग। बट अगर आपको एक लेड बैक कंफर्टेबल रिलैक्स पोजिशन वाला क्रूज करना है, मे बी इन सिटी, मे बी इन हाईवे एंड थोड़ा बहुत टूरिंग करते हो, तो ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट है और ये आपको एक क्रूजर बाइक का इंट्रोडक्शन देगा कि कितना इसका व्हील बेस बहुत बड़ा रहता है, इसका टर्निंग सर्कल बहुत बड़ा रहता है जो इसका कॉन बन जाता है। बट फिर ये आपको रिलैक्स एंड लीनियर पावर डिलीवरी देगा, एकदम लेट बैक है, रिलैक्स आप चला सकते हो एंड यू कैन ड्राइव दिस फॉर लॉन्ग आवर्स बिकॉज ये कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट। तो अगर आप ये कंसिडर कर रहे हैं तो बजाज एवेंजर इज अ गुड थिंग। और एक बेनिफिट ये है कि शॉर्ट राइडर्स यानी उन बाइकर्स का जिनका हाइट नहीं है या फिर उनको एक अमेरिकन स्टाइल क्रूजर एंड लेट बैक चाहिए, तो ये उनको बहुत अच्छा केटर करेगा। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो इसको अवॉइड कीजिए बिकॉज इसका एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फील आपको आएगा। अगर आप एक सर्टन हाइट के ऊपर हो तो प्लीज़ इसको टेस्ट ड्राइव कीजिए एंड अंडरस्टैंड कि ये किस टाइप का बाइक है और क्या है और ये किस तरह से केटर करता है। फॉर एग्जांपल एक अच्छा क्रूजर बाइक है और जितनी ऑडियंस को ये केटर करता है बहुत अच्छा है, बजाज का बाइक है एंड दिस इज अ वेरी गुड क्रूजर। इंट्रूडर को हम कंप्लीटली इग्नोर करेंगे बिकॉज वो इतना सक्सेसफुल नहीं है और कंपनी उसका सर्विस या फिर उसके फीडबैक्स बाद में कभी भी शट ऑफ कर सकती है। तो दैट इज वन थिंग टू कंसिडर ऑन, ठीक है। और अगर हम बजाज की ही बात कर रहे हैं तो दो बाइक्स उनके बहुत पॉपुलर है, एक है N160 यानी नेकेड 160 एंड एक है NS160 नेकेड स्ट्रीट, जिसको या फिर नेकेड स्पोर्ट्स भी बोल सकते हैं, वो है। अब N160 इज अ कम्यूटर, प्रीमियम कम्यूटर सेगमेंट बाइक। इसका रिफाइंड इंजन है, ड्यूल चैनल ABS आता है, बहुत अच्छे फीचर्स है, बट फिर ये कुछ मॉडर्न फीचर्स को लैक करता है, स्पोर्टी में नहीं है। तो ये कम्यूटिंग सेगमेंट की बाइक है। और NS160 जो है वो जो ये बाइक ऑफर नहीं करता है वो करता है, यानी इसमें आपको ABS वगैरह नहीं मिलेगा, बट एक स्पोर्टी हैंडलिंग बाइक हो जाती है। इसका जो इंजन है वो ज़्यादा रिफाइंड, दोनों का इंजन रिफाइंड है, ये ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी। NS160
कम फ्यूल इकोनॉमी देती है देन N160, एंड दोनों का एक केटरिंग बहुत अच्छा है। अब ये दोनों चूज क्यों करोगे? N160 को चूज करोगे बिकॉज ऑफ फीचर्स, उसका इंजन परफॉर्मेंस, एंड कुछ इसमें मिसिंग चीजें जैसे किक स्टार्टर मिसिंग है, और ये थोड़ा मेंटेनेंस और वाइब्रेशंस आती है। बजाज की आप कोई भी व्हीकल लो, एक चीज ध्यान रखो कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद आप जितना पुश करोगे उसमें आपको वाइब्रेशंस फील होगा। तो मेक श्योर यू टेस्ट दिस बोथ बाइक बिफोर। अगर आपको बजाज की ही लेनी है तो NS160 जो है आपको स्पोर्टर एंड एक एग्रेसिव ड्राइविंग स्टाइल देगी, बिकॉज एक नेकेड स्ट्रीट बाइक है, थोड़ा एग्रेसिव स्टांस है। और अगर आपको कम्यूटिंग सेगमेंट में चाहिए तो N160 है जो आपको एक रिफाइंड, एक फीचर रिच एंड एक अच्छी बाइक का प्रीमियम फील देगा। बट अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी देख समझ के लेना है, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे बाइक्स है जो और भी आते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रांड के ऊपर, एंड उनके दो बाइक्स बहुत मुझे अच्छी लगी। अब बात करते हैं होंडा की। अगर आपको एक कम्यूटिंग सेगमेंट बाइक लेनी है तो दिस इज माय टॉप चॉइस, जो आती है CB यूनिकॉर्न। एक आती है उनकी एक्सब्लेड एंड एक आती है SP160 एंड हॉर्नेट 160 भी है। अब हॉर्नेट 160 is a sportier segment and SP160 is a premium commuter segment। पहली चीज ये एक्स ब्लेड का मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, मैंने रिव्यूज वगैरह भी देखे हैं, बट अगर आप उसको कम्प्लीटली अवॉइड करो तो वेरी गुड है। अगर आप यूनिकॉर्न प्रेफर कर रहे हो तो ये एक अच्छा माइलेज देगी, रिफाइंड इंजन है, होंडा का नेम प्लेट है, सर्विस आपको अच्छा मिलेगा, एंड द पॉइंट इज इसका बिल्ड क्वालिटी इज वेरी गुड। तो अगर आपको प्रीमियम कम्यूटिंग सेगमेंट लेना है, अच्छा रिलायबल इंजन लेना है, गो विथ होंडा। CB हॉर्नेट का इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो कुछ पार्ट्स में अवेलेबल है, कुछ पार्ट्स में नहीं है, मे बी वो रिवैम्प जा रहे हैं, तो वेट कीजिए। और SF160 इज एवरीथिंग व्हाट यूनिकॉर्न डज इन अ वेरी प्रीमियम सेगमेंट, बट इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हायर है। तो सोच समझ के लीजिए, इन दोनों बाइक्स को ट्राई कीजिए। इन दोनों का माइलेज वगैरह बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इंजन परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट अंडरस्टैंड कि SP जो है थोड़ा प्रीमियम चीज़ें एंड मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है, एंड यूनिकॉर्न इज प्योर बेयर टू द बोन कम्यूटिंग सेगमेंट ऑफ द व्हीकल। बट अगर आपको कम्यूटिंग सेगमेंट ही लेना है तो यूनिकॉर्न इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट इससे और भी ऑप्शन है, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, और मैं सबको एक अच्छे से डाइल्यूट करके बता रहा हूँ कि कौन सी बाइक में क्या अच्छा है, कौन सी बाइक में नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, पूरी मैं डिटेल्स कवर भी नहीं कर सकता हूँ, तो आप इसको एक अच्छा टेस्ट कीजिए, उसका अच्छा इन्फॉर्मेशन लीजिए, एंड अंडरस्टैंड कि कौन सी बाइक आपके लिए बेटर। अभी मेरे दो चॉइसेस हैं जो फेट बाइक्स के लेवल पे आएंगे, यानी जो आपको सुपर बाइक्स या फिर स्पोर्ट्स बाइक का फील देगा। यहाँ पे एक हमारे पास चॉइस है यामाहा R15 एंड दूसरा है सुजुकी जिक्सर SF। अब ये दोनों फेट बाइक्स है, यानी ये दोनों बाइक्स बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपको एक अच्छी दिखने वाली बाइक या फिर एक कमिटेड पोजीशन वाली बाइक चाहिए तो ये दोनों लोग, बिकॉज फेट बाइक का एक अपना अपील है। आई एम इनटू फेट बाइक, और ये एक सुपर बाइक का फील देती है, और 160cc सेगमेंट में आते हैं, यानी 13 से 18 BH के बीच में, तो ये अटेनेबल पावर है, आप मैनेज कर सकते हो। और आप यूथ और ये है तो ये एक चीज़ आती है। बट ये बाइक लेने से पहले तो आप इसका जो राइडिंग कमिटमेंट है वो बहुत ज़्यादा पोजीशन कमिटेड लेता है, एंड द पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से बाइक को हैंडल करते हैं, बिकॉज आपको हक करना है बाइक को, एंड योर लोअर हाफ ऑफ द बॉडी ऑल्सो प्लेज अ बिग पार्ट। तो अंडरस्टैंड दिस, अगर आप उतना कमिटेड करना चाहते हो अपने आप को तो गो विद दिस बाइक्स। अब यामाहा R15 जो है उसका एक थोड़ा हायर प्राइस टैग आता है, बट रिफाइंड इंजन आती है, बट उसमें कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं, एंड ये एक हाई रेव लिमिट पे थोड़ा वाइब्रेट करता है। जिक्सर SF की अगर हम बात SF की अगर हम बात करें तो ये दिखने में R15 जितना नहीं दिखता है, बट सुजुकी का इंजन है तो ज़्यादा रिलायबल रहेगा देन यामाहा, बट इसके कुछ कॉन्स इसके साथ भी ऐड अप हो जाते हैं। जो आप सुजुकी जिक्सर में फील करोगे वो है इसका स्टिफ राइड क्वालिटी है, और ये दोनों बाइक्स में अगर आप लेते हो तो पिलियन सीट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगा फर्स्टली। सेकेंडली यू हैव टू मैनेज द इकोनॉमिक, आप किस तरह की ड्राइविंग करते हो, क्या करते हो, तो इसका हेडलाइट इल्यूमिनेशन भी फ़र्क पड़ता है, एंड जो इसका बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हम हैंडलिंग वगैरह करते हैं, ये एक पर्टिकुलर वे ऑफ हैंडलिंग हैंडल करते हैं, तो यू हैव टू लर्न इट। अगर आपको ड्राइविंग में लर्निंग कर्व में एक्सेल करना है तो दीज आर द बाइक्स, और फेट बाइक्स का एक अपना अपील होता है, एंड इफ़ यू कैन डू इट जस्ट गो फॉर इट। ये दोनों बाइक्स बहुत अच्छी हैं, बट अब यामाहा इज़ माई प्रेफरेंस बिकॉज उनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप सर्विस एंड जो एक यामाहा का ड्यूल
चैनल ABS वगैरह चीज़ें आती हैं वो ज़्यादा अपीलिंग हो जाती है, बट ये एक हायर प्राइस टैग भी मांगता है। तो फेट बाइक्स में हमारे पास 2 ऑप्शंस है, आपके पास सारी डिटेल्स है। व्हाट आर योर थॉट्स एंड व्हाट आर योर स्टाइल ऑफ बाइक, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड चलते हैं हमारे मोस्ट पॉपुलर और बहुत लोग इसके साथ अट्रैक्ट होंगे। तो हम बात कर रहे हैं TVS RTR 160 एंड 160 V4 की। अगर 160 दिया जाए और 160 तो इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। स्ट्रीटली गो फॉर V4 वाला वेरिएंट, यानी 4 वेल्व वाला वेरिएंट। वेल्व 2 इज लगभग द सेम, बट V4 क्यों लेना चाहिए? बिकॉज ये एग्रेसिव एंड स्पोर्टी सेगमेंट के साथ आता है। इसका जो रेसिंग पेडिग्री है वो इसको हेल्प करता है, यानी इंजन रिफाइंड है, स्मूथ पावर डिलीवरी है। बट इसमें माइनस पॉइंट्स क्या आती हैं? एक तो इसका वाइब्रेशन, स्टिफ राइड क्वालिटी एंड विंड प्रोटेक्शन, ये चीज़ें आप कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो अगर आप RTR 160 कंसिडर कर रहे हो, और ये एक ऑलराउंडर में सेगमेंट समझता हूँ, बिकॉज ये आपको 160 सेगमेंट का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देगा। आप इसको सिटी, हाईवे एंड अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस क्रूज करते हो तो ये बाइक विल बी गुड इनफ फॉर यू। सिर्फ आप किस टाइप के राइडर हो और आपके पास कितना गियर है वो हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। उसका भी हमने क्या टूरिंग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमने इन डिटेल बात किया हुआ है। उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है, गो एंड वॉच दिस आफ्टर दिस वीडियो। एंड चलते हैं हमारे फाइनल 2 कंसिडरेशंस के। अभी ये सबसे न्यू किड ऑन द ब्लॉक है जो है हीरो एक्सट्रीम 160R। अब ये वाली चीज़ क्यों लेनी चाहिए? तो सबसे पहले तो हीरो का डीलर नेटवर्क है, सर्विस है, और ये एक बहुत इकोनॉमिकल बाइक है। अगर 160R ले रहे हो तो इसमें आपको एक अच्छा इंजन मिलेगा, हीरो की रिलायबिलिटी मिलेगी, बट इसमें कौन वही है कि इसका जो ब्रेक फेड है, सबसे पहले तो वो चीज़ आपको देखना है। सेकेंड चीज़ कि इसका एग्रेसिव स्टाइलिंग इज नॉट दैट अपीलिंग जितना RTR और KTM का है, तो वो भी एक चीज़ हो जाती है, बट फिर भी अपीलिंग इनफ है। एंड दिस इनफ अगर आपके लिए चलता है तो इट इज़ गुड। प्राइस बहुत अच्छा है इसका, बट इसमें ड्यूल चैनल ABS मिसिंग है, और इसके जो वेरिएंट्स है थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो आप पहले सोच समझ के लीजिए आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, आपको क्या लेना है, एंड व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस। बिकॉज ऐसा नहीं हो कि आपको चाहिए एक चीज़, आप एक चीज़ मिस कर रहे हो एंड देन यू बाय अप एंडिंग द रॉन्ग प्रोडक्ट, और फिर आपको बिकॉज ये एक बड़ा परचेज डिसीजन है तो फिर आप बहुत जल्दी स्विच भी नहीं कर पाओगे। तो हीरो एक्सट्रीम के केस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा अपने आप पे, एंड आप क्या ले रहे हो। बिकॉज ये गाड़ी बहुत अच्छी है, बट मैं फिर भी अभी भी बोलूँगा कि RTR 160 इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस, बट जो टॉप प्रेफरेंस है उसके बारे में बात टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट की KTM ड्यूक 160 के ऊपर, और मैं फ्रैंकली बोलता हूँ कि वेट फॉर 6 to 8 months फॉर योर परचेज, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि KTM ही चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, KTM इज अ वेरी डिजायरेबल ब्रांड। सबसे पहले तो KTM का रिलायबिलिटी आता है, KTM का ब्रांड नेम आता है, ड्यूक 160 जैसे आपको नाम मिलता है, जो एक बहुत स्पोर्टी, रिफाइन एंड बहुत एग्रेसिव, टॉर्की, हैवी और पेपी इंजन होता है। देयर इज नो थिंग, और ये एक बहुत अच्छा अर्गोनॉमिकली राइडर्स को फेवर करता है, बिकॉज इसका एक सिटिंग पोजीशन उस हिसाब से रहता है। बट मैं फिर भी बोलूँगा कि वेट कीजिए, बिकॉज KTM का क्रेडिबिलिटी इज द हिस्ट्री, पहली चीज़। एंड सेकेंड चीज़, इनका अवेलेबिलिटी होना, कुछ एरियाज में बहुत अच्छा पेनिट्रेशन है, इसमें नहीं है। एंड एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, इसका मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स आर वेरी हाई, एंड इसका स्विचेबिलिटी या फिर इसका यूज केस बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ जो छपरी वाला टैग आता है वो भी आएगा। तो जस्ट वेट फॉर 8 to 10 months। बजाज के लीडरशिप में अभी कितना टर्न अराउंड करते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द इंडियन कंज्यूमर एंड द यूज केस। तो जस्ट वेट फॉर इट। और इसमें RC 160 यानी फेट बाइक का भी ऑप्शन है, तो इन दोनों चीज़ के लिए वेट कर दीजिए। एंड दैट इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको लेना है तो सब मैंने सेगमेंट वाइज आपको बताया है कि कौन सा लेना चाहिए, कौन से ब्रांड में क्या आपको मिलेगा। ऑफकोर्स मैं सारी डिटेल नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, एंड मेरे को जितना इंपॉर्टेंट या फिर जो एक स्पेसिफिक आपको क्राइटेरिया ऑफ यूज था वो मैंने बताया है। बट इसके अलावा मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप परचेस कर रहे हैं तो गो एंड वॉच सारे वेरिएंट्स का डिटेल देखिए। आप किस टाइप के राइडर हैं, आप किस टाइप के राइडर में इवॉल्व होना चाहते हैं, वो समझ के आप बाइक परचेस कीजिए। बिकॉज 160cc इज अ स्टार्टअप बाइक, ये एक बहुत क्रूशल लर्निंग कर्व वाली बाइक हो जाती है, एंड ये एक बहुत अच्छी यूज केस बाइक हो जाती है जो आप ईयर्स टू कम में बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो दिस इज अ प्रॉपर सीसी सेगमेंट डिस्प्लेसमेंट बाइक टू गो फॉर एंड गो विदाउट एनी थॉट्स। आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मुझे बताइए। ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए। कुछ और मैं बाइक भूल जा रहा हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम उसका एक डिटेल शॉर्ट वीडियो इसको ही मैं लिंक इन करके कर दूंगा। इसके अलावा कौन से और सीसी सेगमेंट्स वाली बाइक आप लेना चाहेंगे, हमने 125cc
स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड 125 सीसी के बाइक, सारी व्हीकल्स के बारे में हमने इन डिटेल बात किया है, तो वो वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। इसके अलावा कुछ और रहा तो आपको अपडेट मिल जाएगा सारे ऑटोमोटिव न्यूज सेगमेंट का, तो सब्सक्राइब नहीं कर दिया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।